नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एक बार फिर से लाइव आया हूं। आपको मैं दिखाता हूं एक पंचायत ऐसी भी, ये पन्ना जिले की पंचायत है। आप देख के चौंक जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा उन सरपंचों को जो ये कहते हैं पैसा नहीं है, काम चोरी की बात करते हैं। मैं देख करके आज चौंक गया, तो मेरा मन हुआ कि इसकी लाइव करनी चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत शाहनगर। आज मैं शाहनगर आया था, 50 से 100 किलोमीटर दूर, लगभग 50 से 100 किलोमीटर दूर कटनी मार्ग पर स्थित है। इस पंचायत को आप देखिए पहली चीज़ तो इसका एंट्री गेट ही देख लीजिए। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि सरपंच की जिजीविषा इच्छा अगर हो तो क्या नहीं कर सकता है। आपको ये किसी बड़े कार्यालय से कम नहीं दिखाई देगा। आप देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप केवल देखिए, ये घुसते ही आपको ये बाएं तरफ ये फव्वारा चलता दिख रहा है। ये फव्वारा जो है ये ग्राम पंचायत के कैंपस के अंदर है। मैं ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ, चौंकिएगा मत। और इसे शेयर करिएगा, उन सरपंचों को जरूर दिखाइएगा जो ये कहते हैं यार पैसा नहीं है, बजट नहीं है, ये नहीं है। ये ग्राम पंचायत का कैंपस दिखा रहा हूँ, किसी कलेक्ट्रेट ऑफिस का नहीं। वो भी ग्राम पंचायत, जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर वाली ग्राम पंचायत, शाहनगर ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये सरपंच का इनोवेशन है, वहाँ के सरपंच सचिव का इनोवेशन है। ये पैसा उन्होंने अपनी जेब से नहीं लगाया होगा। और ये ग्राम पंचायत का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए ग्राम पंचायत के और दशा दिशा देख लेते हैं। ये शाहनगर ग्राम पंचायत है। तारीफ पत्रकार हूँ, ऐसे ही नहीं करूँगा। ये आप देख रहे हैं स्मारक बना हुआ है। मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, इस पंचायत को देख के अभिभूत हो गया। और ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई अलग से बजट आता है। यहाँ भी कुछ अलग तरीके से देखिए फव्वारा चलते हुए दिख रहा है। मतलब एक ग्राम पंचायत के कैंपस के अंदर की बात है। जिन्होंने देखा उसको आनंद जरूर आएगा। शेयर करके सरपंचों को जरूर भेजिएगा, ताकि जो सरपंच रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये देखिए आप, लग रहा है हम किसी लग्जरी जगह पर आए हैं। और अभी तो मैं ऐसी जगह लेकर के चलूंगा कि आप लोग कहेंगे रामकरण महाराज। आप देख रहे हैं ये शाहनगर पंचायत है। इसे शेयर करिएगा, क्योंकि हर ग्राम पंचायत का, मैक्सिमम ग्राम पंचायत का सरपंच रोते हुए नजर आएगा, मेरे पास बजट नहीं है, मैं मर रहा हूँ, कोई काम नहीं है। ये आप केवल और केवल खर्चा देखिए। ये खर्चा सरपंच ने यहीं से कमा कर यहीं लगाया है। ग्राम पंचायत का पैसा, कोई बजट नहीं। और हम बात भी कर लेंगे, सरपंच महोदय अगर बैठे होंगे। ये देखिए ग्राम पंचायत है, पर यहाँ कचरा गाड़ी है। सचिव बहुत एक्टिव है। सचिव बता रहे हैं कि सचिव सरपंच दोनों बहुत एक्टिव हैं। एलईडी लाइट लगी है, एलईडी में रात के डिस्प्ले चलता होगा। ये जलता है क्या एलईडी? आता है ग्राम पंचायत शाहनगर। तो ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, इसको जला दीजिए, इसको जला दीजिए। अगर जल सकता है तो जला दीजिए, 1 सेकंड के लिए बस। ओवरऑल मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखाता हूं। ये ग्राम पंचायत कैंपस की बात है केवल। ये ग्राम पंचायत कैंपस से घुमा करके दिखा रहा हूँ। शाहनगर ग्राम पंचायत की बात है। अभी हम चलेंगे ऑफिस, शायद ये नहीं जल पा रहा, थोड़ा टाइम लगता है, पर एलईडी चलती है। ये ग्राम पंचायत कहीं से अगर आपको नजर आए तो मुझे जरूर बताइएगा। ये देखिए सरपंच का केबिन, और ये कार्यालय, सभा कक्ष। और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत का सभागार ऐसा हो सकता है? और कार्य करते हुए कर्मचारी भी आपको दिख जाएंगे। और अभी समय मैं देख करके बताता हूं आपको, समय 5 बज रहा है और यहाँ कर्मचारी बैठ करके काम कर रहे हैं। ये है ग्राम पंचायत का सभागार, और जितने भी कर्मचारी हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ये कोई अलग जगह पे नहीं आए हैं। पन्ना जिले जैसी, पन्ना जिले के एक सामान्य सी, साधारण सी शाहनगर ग्राम पंचायत का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उन सब रोते हुए सरपंचों के लिए एक तमाचा है, जो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है। इनके पास क्या पैसा? जो सरपंच हैं सीरू जैन जी, क्या उनने घर बेच करके लगाया? ऐसा तो संभव नहीं है। ये देखिए पंचायत के बाहर का हिस्सा। अब हम चलते हैं, ये प्रसाधन, मतलब टॉयलेट, बाप रे अद्भुत। मतलब ग्राम पंचायत कैंपस के अंदर मुझे जाना तो नहीं चाहिए, पर वॉशरूम इसलिए दिखाना जरूरी है कि कितना साफ सुथरा वॉशरूम है। आप देखिए, इसमें मुझे भी देख पा रहे होंगे आप कैमरे पे। ओवरऑल इस तरह की व्यवस्थाएं एक ग्राम पंचायत के अंदर मैंने तो पन्ना जिले में कहीं नहीं देखी फिलहाल, शायद इसलिए प्रेरित भी हुआ। और चलते हैं सरपंच साहब के केबिन पे, क्या स्थिति है। और यहाँ तो मीटिंग लगी, हम अंदर आ सकते हैं क्या? चलिए, सरपंच साहब भी हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं।
आदरणीय धनंजय श्रीवास्तव जी जिलाध्यक्ष महोदय जी भी यहाँ पर हैं, ध्रुव लोधी जी भी हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं सरपंच साहब से। पहले तो मैं दिखा देता हूँ भाई, मैं शुरुआत की थी अद्भुतता से। ये सब के सब जितने भी रोतलू सरपंच हैं उनके लिए तमाचा है भाई कि मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा केबिन या तो हमने कलेक्टर एसपी साहब के यहाँ पे देखा है या फिर हम ये शाहनगर ग्राम पंचायत में देख रहे हैं। और ये किसी जबरदस्ती तारीफ करने वाली बात नहीं, आप देख रहे हैं तो ये भेजिएगा जरूर उन सरपंचों के लिए जो रोते हैं। उनका एक आर रोना ही रहता है, आर का मतलब आप समझ गए होंगे, वो रोना ही रहता है उनका कि भाई पंचायत में पैसा नहीं है, बजट नहीं है। साल बाव सबकी स्कॉर्पियो और बोलेरो जरूर आती हैं नए ब्रांड की, पता नहीं वो पैसा उनके ब्रांड में चला जाता। तो आपको मैं केवल कैंपस घुमा के दिखा रहा हूँ, फिर अपन सरपंच साहब से बैठ के बात भी करेंगे। सरपंच साहब हार्दिक स्वागत है मेरी लाइव में आपका। और मेरी आपसे पहली मुलाकात थी और मिलके बहुत मज़ा आया आपसे। और वहाँ जहाँ हमारी मुलाकात पहले हुई ये देख करके मैं समझा नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ये नाम भी देखें आप कि मनोज जैन साहब हैं, सीरू, बड़े प्यार से लोग इन्हें कहते हैं। ये ग्राम पंचायत आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत का केबिन है। एक बार एक दूर से व्यू दिखा देता हूँ, फिर हम सरपंच साहब से बात करते हैं। बहुत सारी बातें करनी है, ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हो चुकी है। और जब मैं इनका प्रशंसक बन गया तब मैंने ये उम्मीद की कि अब कुछ नया सुनने मिलेगा और जानने मिलेगा, और उन सारे कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत जरूर बनेंगे कि भाई अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है। सरपंच साहब आप लगभग कितने समय से हैं सरपंच यहाँ पर? लगभग 2.25 साल हो गए। 2.25 साल। इसके पहले आप नहीं थे? नहीं। 2.25 साल पहले ऐसे ही था पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत परिसर? नहीं एक्चुअली मैं बताऊँ, जब मैं शपथ लेने आया था और जब मैं शपथ लेके अंदर आया तो मेरे मन में सिर्फ एक चीज़ थी, और मैंने अपने सचिव महोदय से यही कहा था कि भाई ऐसी पंचायत में मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे जनता को समय देना है और जनता को टाइम लेना है। तो मैं 1 से 6 यहाँ बैठता हूँ, तो जब मैं साफ सुथरी जगह में बैठूंगा तो मेरा मन लगेगा। तो इसी उद्देश्य को लेके सबसे मैंने ग्राम पंचायत का ऑफिस बनाया जहाँ मैं 1 से 6 बराबर बैठता हूँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो आपने बनाया वो लगभग जितने भी व्यूअर्स से मेरे देख रहे हैं, और आप यकीन जानिए कि सब जागरूक नागरिक हैं, सब सरपंचों को भेजने वाले हैं कि भैया तुम्हारी ग्राम पंचायत में गाय गोबर करके जा रही हैं। जी। एक पंचायत ऐसी भी है जहाँ पे फव्वारे लगे हैं, साफ सुथरा LED लगी हुई है, पंचायत ग्राम पंचायत ऑफिस कलेक्टर ऑफिस के समकक्ष बना हुआ है। ये पैसा कहाँ से आया? पैसे ये ग्राम पंचायत की आय है इतनी, ग्राम पंचायत की आय से हमने ये सारे काम कराए हैं। और अगर अपनी जेब से कितना लगाया आपने? जी अपनी जेब से कितना? नहीं, जेब से नहीं लगाया, झूठ क्यों बोलूंगा, जेब से नहीं लगाया मैंने। ग्राम पंचायत की आय इतनी है और ग्राम पंचायत की आय का पैसा मैंने इसमें लगाया है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उद्देश्य अच्छा हो आदमी का तो काम अपने आप होते हैं। कचरा गाड़ी जो खड़ी है वो केवल सोपी से चलती है? नहीं, दोनों गाड़ी हमारी पर डे सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जाती हैं और घर घर कचरा इकट्ठा करके यहाँ सेग्रीगेशन बना है, वहाँ पर कचरा। अच्छा, हमारे क्षेत्र की भी कुछ ग्राम पंचायतों की बड़ी विसंगतियां हैं, दुकानों को लेकर के, आवंटन को लेकर के, किराया को लेकर के। अभी आपसे बात हो रही थी दुकानों के आवंटन के विषय को लेकर के। बड़ी मेहनत से वो दुकानें निकाली और आय कैसे प्राप्त की? आखिर पंचायत में आय कैसे प्राप्त की जा सकती है? एक्चुअली में जब मैं सरपंच बना तो मैंने देखा कि आय कम हो रही है और खर्चे अधिक हैं, तो मैंने उसको संतुलन बनाने के लिए हमारे ग्राम पंचायत के अंदर 52 दुकानें बनी थी। तो 52 दुकानों का किराया 500-500 रुपए महीने आया करता था। तो मैंने उसको बढ़ा के 1500 रुपए किया, ग्राम पंचायत की आय बढ़ाई। और ये मामला इतना उछला कि हाई कोर्ट तक गया। कुछ लोगों ने दुकानों के एग्रीमेंट नहीं किए, नए किराए के अनुबंध। उस समय पेपर में बड़ा आपका नाम उछला था, कुछ लोग टंकी पे चढ़ गए थे, सुसाइड करना, ये करना, सरपंच मुर्दाबाद। डिगे क्यों नहीं, डर क्यों नहीं लगा? नहीं, डर इसलिए नहीं लगा कि जनता हमारे साथ थी और उद्देश्य हमारा अच्छा था। हमारा उद्देश्य एक आय बढ़ाना, खर्चे से अगर मान लो खर्चा कम है और खर्चे से कम आय है तो ऐसे में ग्राम पंचायत कैसे चलेगी। मैंने उस उद्देश्य को ध्यान में रखा, इसलिए जनता मेरे साथ थी और मैंने एक अच्छा काम निर्धारित की, इसलिए मैं। अभी पंचायत की बहुत सारी चीजें आप बता रहे थे, फोटोग्राफ्स हम देख रहे थे, कुछ जाके हमने मौके पे भी देखे, उसके बारे में बताइए। और पंचायत में क्या क्या बनवाया है आपने? हमने एक तो आप ग्राम पंचायत के बाहर सुंदर सा गेट, पहले अतिक्रमण था, यहाँ पूरे डब्बे रखे रहते थे, हमें पंचायत के अंदर झुक के घुसना पड़ता था। ये हाल हमारे देवेंद्र नगर ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में, देवेंद्र नगर नगर पंचायत में अधिकारियों कर्मचारियों को घुसने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, हट जाइए तब घुसते हैं। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं अगर सुन रहे हो नगर पंचायत के कर्मचारी। सबसे पहले मैंने इस गेट का निर्माण कराया। यहाँ आप देख रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई जी का जो स्मारक है वो खंडर था, जर्जर हालत में था, फोटोग्राफ से मेरे पास पहले।
उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए पूरा ग्रेनाइट का काम मैंने किया, अभी लाइटिंग का काम बाकी है। ये पंचायत का कैंपस तो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, चूंकि अब वो जो बाकी मॉन्यूमेंट्स या जो कुछ आपने बना रखा है वो जाकर के हम दिखा नहीं सकते हैं, तो कम से कम मौखिक तौर पे बताइए तो सही। एक नगर के अंदर एक बहुत अच्छा स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक बनाया है मैंने अभी, बड़ा सुंदर है, मैंने देखा है। 2 महीने पहले उसकी ओपनिंग हुई है। और हमारे रात नगर में लाइटिंग वाइटिंग, डिस्को लाइटिंग वगैरह भी है शायद उसमें। उसमें 4 हमारे नगर के गौरव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमको गर्व था कि हमारे इधर 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने लोकल के, तो उनको भी हमने प्रतिमा बना के, राजस्थान से प्रतिमा बनी है और उनको विराजमान किया है। और सारे नगर के लोग इस बात से बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं। अब मेरे को उसके लिए पैसा कहाँ से आया? पैसा ग्राम पंचायत फंडिंग, ग्राम पंचायत की फंडिंग। नहीं, बहुत सारे सरपंच मेरे मित्र भी हैं, कुछ मेरे अग्रज हैं, कुछ अनुज हैं, ये बराबर रोते रहते हैं पैसा नहीं है साहब पंचायत में, हमारे विज्ञापन का बिल मांग लो ना, ऐसा लगता है कि प्लॉट मांग लिए हो, गृहस्थी मांग ली हो, नामांतरण करा लिया हो, मतलब 2000-5000 देने के लिए इनके पास पैसा नहीं रहता है। कितना सच है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अभी ग्राम पंचायतों में इतना नहीं है कि आप लोगों को बिल ना दे सके, इतनी फंडिंग तो आती है, कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैंने आपको एक बना था, उस समय मैंने कुछ काम ठाने थे कि ये काम मेरे को करने हैं, वो मेरी लिस्ट है पूरी, उस लिस्ट के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरे काम थे वो विधिवत हो रहे हैं और अभी 2.5 साल जो काम बाकी हैं उनको मैं पूरा करूँगा। अभी एक हमारे इधर शमशान घाट था, शमशान घाट नाम का था, हमारे इधर किसी की डेथ हो जाती थी तो उस घर के 4 लोगों को पहले भेजना पड़ता था कि वहाँ साफ सफाई करके और झाड़ झंकाड़ अलग करके। मैंने वहाँ 200 मीटर की बाउंड्री बनाई और जो भी वो बाउंड्री को देखता है वो ये कहता है कि सरपंच साहब आप अमर हो गए, इतना अच्छा काम किया है मैंने उधर। और वहाँ 17 भाई, अरे अमर होने के लिए आपको मरना पड़ेगा, हम चाहते हैं खूब नहीं, पब्लिक का ग्राम पंचायत के लिए आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ 17 बाई 35 का एक अपन ने वेटिंग बनाया है बैठने के लिए, वहाँ अपन दाह संस्कार के समय बैठ सकते हैं और अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। नहीं, कुल मिला के आपका इनोवेशन ऐसा लग रहा है, हालांकि ये बहुत ग्रामीण परिक्षेत्र है, बहुत पिछड़ा एरिया है, मैं व्यक्तिगत तौर पे इस एरिया के बारे में जानता हूँ। ज़्यादातर गांव जो हैं बहुत पिछड़े हुए हैं, वहाँ विकास कार्य के नाम पे केवल लूटामारी मची है। और इस तरह की ग्राम पंचायत देख के मुझे बड़ा मजा आया और आपके इनोवेशन को देख करके, पैसा आपने अपनी जेब का नहीं लगाया, पंचायत से कमाने का तरीका ढूंढा और कमा करके यहाँ लगाया जो दिख रहा है। और आपने शायद बताया भी अधिकारियों की बानगी कि अधिकारी बड़े प्रसन्न होते हैं आपके ऑफिस में आकर। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि मेरे ऑफिस में लगभग 15 से 20 VIP पर्सन हो गए। हाँ। इसमें 2 कलेक्टर मिश्रा जी थे, वर्तमान में कलेक्टर हैं, जिला CO 2 बार हो गए। सरस्वतानंद जी उड़ीसा से आए हुए थे, Z+ सुरक्षा वाले, वो भी यहाँ होकर गए। भी इस चीज को देखेंगे, आप देखिएगा। हाँ। जी। और मंत्री ब्रजेंद्र सिंह, BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष 2 बार हो गए। और एक IPL के खिलाड़ी आए थे, कामरान खान, और सबने आके आपकी बुराई तो की होगी कि 75 ग्राम पंचायत, 80 ग्राम पंचायत में एकमात्र आप ही भर के पास पैसा है, बाकी किसी के पास पैसा नहीं। बुराई कर रहे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला, हमने तारीफ ही की है और मेरी पीठ में हाथ ठोका, आशीर्वाद दिया सबने, मेरे को भरपूर आशीर्वाद दिया। नहीं, आप आशीर्वाद के काबिल हैं, आप जनता के देखिए एक सेवक है और सेवक के तौर पे आपने जो ये करके दिया ना, क्योंकि आपकी पंचायत बपौती नहीं है, आप यहाँ के कर्मचारी नहीं है। आज आप चुन करके आए हैं, हो सकता है कल कोई और सरपंच हो, पर ये कैंपस आपने पंचायत को दे दिया है, ये पंचायत उपयोग करेगी। खैर आने वाले वक्त में भी कभी मौका लगा तो आके लाइव करेंगे। और छोटी मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, ये जनहित की बात, जनहित के हैं। हमारे इधर अभी हमने 15 अगस्त में घोषणा की थी कि नगर का कोई भी व्यक्ति अगर उसकी डेथ होती है तो लकड़ी के लिए 1000 रुपए ग्राम पंचायत से सहयोग राशि प्रदान की जाएगी, ये हम देते हैं। कोई भी व्यक्ति खत्म होता है तो लकड़ी के लिए 1000 रुपए का अनुदान हम जो भी चाहे यहाँ से ले जाता। 40-45 लोग ले भी गए। दूसरी हमने एक घोषणा की थी कि नगर की 5 बेटियां जो सबसे गरीब हैं उनका हम 5 बेटियों का हर साल विवाह कराएंगे ग्राम पंचायत की तरफ से। उसमें 11,000 रुपए की FD रहेगी उसके नाम, 11,000 रुपए का दहेज रहेगा उसके नाम, और खाना, भोजन और पंडित और डेकोरेशन, मंच, लाइट सब यहीं से रहेगी। ये सरपंच साहब देंगे कि पंचायत? नहीं, सरपंच साहब नहीं देंगे, पंचायत की तरफ। मेरा एक चीज तो बताइए। जी नहीं, वाकई में ये इस बात के लिए तो मैं ताली बजाता हूँ। सोच आपकी वाकई में अद्भुत है। हम तो पत्रकारिता करते हैं तो कुछ अलग कर लेते हैं तो हमें पहचान मिल जाती है, आपको जिले स्तर पे पहचान मिलनी चाहिए, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सब लोग जो देवेंद्र अवस्थी जी देख लीजिए, है ना, आप भी सचिव। 15 अगस्त में जो सायनगर की यहाँ 26 जातियां हैं, 26 जातियां सायनगर में, उसमें आदिवासी, कोल, भील, ब्राह्मण, मुस्लिम सब
26 लोगों का मैंने, जो सबसे बुजुर्ग थे, सीनियर थे, एक जाति से एक, उनका सम्मान कराया मैंने 15 अगस्त में। और उनकी इतनी दुआएं मिली हैं मेरे को, इतनी दुआएं मिली हैं कि मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता उनकी दुआएं। बहुत बढ़िया और बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज तो बताइए जी, सरपंच और सचिव पति पत्नी की तरह होते हैं, अलग रह नहीं सकते और प्रेम से बात होती जी, नहीं, जी। आपकी कैसे बन रही है? मुझे इस बात पे बहुत गर्व है। मैं आपको बताऊं सर कि यहाँ हमारे इधर जनपद में 84 पंचायतें हैं, हाँ। 84 पंचायतें, और माननीय विधायक जी और ध्रुव भाई साहब बैठे हैं, सीओ साहब भी आते रहते हैं, तो उनमें मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे 84 पंचायतों में 75 पंचायतों की सरपंच सेक्रेटरियों को तालमेल नहीं बैठ। अरे हमें मालूम है, उसका लाभ उठाते हैं लोग जी, लेकिन मुझे गर्व है, तो नहीं, पर कुछ लोग उठाते जी, हैं। जी, मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे सायनगर जो सचिव महोदय हैं कुलभूषण चतुर्वेदी जी, बहुत ही एक्टिव पर्सन है, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं। 7-8 सब्जेक्ट से एमए है वो, इंग्लिश से भी उनका एमए है, पीएचडी कर रहे हैं वो रनिंग में, और एलएलबी हैं और एलएलएम हैं। इतने ग्रेजुएट हमें सचिव मिले हैं और उसका हमें पूरा हम फायदा ले रहे हैं। और उनकी इतनी अच्छी सोच है कि जो भी काम हम कहते हैं हमको बिल्कुल भरपूर उनका सहयोग प्राप्त होता है। अभूतपूर्व सहयोग है मेरे को। बस एक चीज बताऊं मैं, हमारे श्रमजीवी पत्रकार संगठन के द्वारा भी कुलभूषण चतुर्वेदी जी को पवई के कार्यक्रम में, जहां आदरणीय मंत्री महोदय जी भी आए थे और तीनों विधायक के अपने पन्ना जिले के, उनके सामने मंच से सम्मानित किया गया। तब मुझे नहीं पता था, जी जी सर, ये पता था कि चूंकि हमारे अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय की तरफ से उनका नाम आया है, तो 100% इनने कुछ तो इतना बेहतर किया होगा और वो बेहतर आज देख पाया हूँ। जी जी, वैसे आपकी ये जोड़ी जुगल जोड़ी बनी रहे, हम तो यही दुआ करते हैं। और दर्शकों, अभी हम एक और शख्सियत बैठे हैं, उनसे बात इसलिए कर लेते हैं कि सरपंच साहब ने जो किया वो मैंने दिखा तो दिया, स्थानीय होने के नाते वो क्या सोचते हैं। भाई सरपंच साहब ने कुछ इनोवेटिव किया या अपनी जेब का पैसा लगा दिया, क्या कैसा है जानते हैं ना। ध्रुव सिंह लोधी जी, जाना पहचाना नाम, और परिचय के मोहताज तो नहीं है, पर आज आ ही गए कैमरे के सामने जी। सरपंच साहब का ये सब देख करके भौकाल ना, मैं तो पगला गया, क्योंकि सरपंच यानी मेरी नज़र में हमेशा रोने वाला व्यक्ति, और रो रो के स्कॉर्पियो भी खरीद लेते हैं, बोलेरो भी खरीद लेते हैं, मकान भी तन जाता है। लेकिन पंचायत में वही, आप जाएंगे तो पंचायत भवन में गोबर मिलेगा, आंगनवाड़ी केंद्र के सामने आपको मरा हुआ जानवर पड़ा मिलेगा मैक्सिमम जगह पर। पुताई कभी होती नहीं, पुताई के नाम पे बजट नहीं होता इनके पास। ऐसी स्थिति में आपके यहाँ के सरपंच जो है, ये तो अभूतपूर्व है। कुछ तो कहिए, आप कहिए। असल में क्या है कि मैं सन 2000 में पंचायत सचिव की सेवा में आया था। तब से लगातार 20 साल सचिव पद पर रहा। तो मैंने पूरे जिले की स्थिति, चूंकि मैं सचिव संगठन का जिला अध्यक्ष भी रहा, पूरे जिले की स्थिति सरपंचों की देखी, सचिवों की देखी। जो अभूतपूर्व ये काम हैं, ये जज्बात के आधार पर ही हो सकते हैं। क्योंकि जो आपने बातें बताई, अभी अपन पन्ना जिले की स्थिति देख रहे हैं पंचायतों की, किस तरीके की कहीं ना कहीं अनियमितताएं, कहीं ना कहीं ये सब ये सोच का परिणाम है। थोड़ा सोच पॉजिटिव रहेगी तो ऐसे ही जैसे हमारे सरपंच साहब कर रहे हैं। अरे पंचायतों पे सरपंच मर रहे हैं कि रेलवे वाले आकर के खुदाई कर लें तो 50,000 हमें दे दें, चाहे उत्खनन चाहे जितना हो जाए। यही सोच में अंतर है। और जो सायनगर हमारा ब्लॉक मुख्यालय है, उसके सरपंच हमारे सीधू जैन भाई साहब हैं, और हम लोग बहुत 20 वर्षों से साथ में रह रहे हैं और बैठ रहे हैं। व्यवहार, तो इनका जज्बा और इनके जो काम है, इनका अनुकरण मैं चाहता हूँ पूरी मध्य प्रदेश की पंचायतें करेंगी, तो पंचायतों में स्वर्ग दिखेगा। वाकई में दिख सकता, अगर जज्बा हो तो कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि अपनी गांठ की अक्कल लगाई जाए। घर से तो लगाया नहीं, पर सोच के आधार पर और सकारात्मक व्यवहार के आधार पर ये काम किया है। ये प्रशंसनीय काम है। तो भैया, ये तो स्थानीय से भी हमने कंफर्म कर लिया कि सरपंच साहब हमें ब्लफ नहीं कर रहे। एक बार और दिखा देता हूँ, ये फिर से बता रहा हूँ, ये ग्राम पंचायत भवन है भैया। ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये कलेक्टर भवन है, एसपी है, जिला सीओ कार्यालय। ये ग्राम पंचायत भवन है। अब जिन को लगता है कि उनका सरपंच कोई काम नहीं कर रहा और सचिव और सरपंच बराबर लड़ाई किए जा रहे हैं, उसको शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुरेंद्र प्रताप सिंह अब अलविदा लेता हूं। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।